नेक्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हानिल अपनी डेट पे आती है और यहाँ पे वो देक्युक से मिलती है। यहाँ पे देक्युक पहले तो उसे अपने बारे में बहुत सारी बातें बताता है, उसके बाद वो अपने यूट्यूब चैनल के बारे में उससे बात करने लगता है। यहाँ पे देक्यू हानिल को लेयू समझ रहा होता है और वैसे ही उससे बातें करता है। वो उसे कहता है कि लेयू को क्या पसंद है, वो कैसी लड़की है और ऐसे ही क्वेश्चन वो हानिल से पूछने लगता है। हानिल भी उसे बता देती है कि वो किस टाइप की लड़की है। अब यहाँ पे जब वो बातें बता रही होती है तब देक्यू को ऐसा लगता है कि आखिर ये क्यों थर्ड पर्सन की जैसे बातें कर रही है। अब यहाँ पे देक्यू को तो पता नहीं होता है कि ये लेयू नहीं बल्कि हानिल है। तभी यहाँ से कुछ हाई स्कूल की लड़कियां गुजरती हैं, जिनमें से एक देयू की बेटी होती है। वो अपने डैड को देख लेती है और उसके बाद वो अपने डैड से बात करने के लिए अंदर चली जाती है। यहाँ पे वो अपने डैड से बातें कर रही होती है कि क्या आप ब्लाइंड डेट पे आए हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे वो अपने डैड को काफी ज्यादा समझा रही होती है और उनसे बातें कर रही होती है। देयू अपनी बेटी से बातें करता है और फिर वो अपनी बेटी के साथ जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो हानिल से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना लेयू, और इतना कह के वो चला जाता है। तब हानिल कहती है कि मैं लेयू नहीं हानिल हूँ। अब उसके जाने के बाद यहाँ पे हानिल की फ्रेंड आती है और वो उसके फर्स्ट ब्लाइंड डेट के बारे में उससे बातें करती है। तब उसे हानिल बताती है कि उसने तो मेरे बारे में बात ही नहीं की थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें क्या चीजें अच्छी लगती हैं। आगे उसकी फ्रेंड कहती है कि छोड़ो इन सारी बातों को, जाने दो, चलो हम साथ में डिनर करते हैं, आज का बिल मैं पे करने वाली हूँ। तब हानिल भी उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। तभी इसके पास कॉल आ जाती है और इसे इमरजेंसी में यहाँ से चला जाना पड़ता है। इधर हम हानिल की मॉम को देखते हैं जो कि घर पे होती है और अपने बेटी के बारे में सोच रही होती है कि आखिर उसकी ब्लाइंड डेट कैसी गई होगी। अपनी बेटी से बात करने के लिए फोन को उठाती है। तभी वहाँ पे हानिल की आंट कॉल कर देती है। वो कॉल को रिसीव करती है। तब हानिल की आंट उसे कहती है कि हम यहाँ पे किसी काम की वजह से सियोल आए थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि हानिल ने अपनी जॉब छोड़ दी है, वैसे हम सब मिलने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। जब ये बातें हानिल की मॉम सुनती है तब वो चीजों को संभालने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम हानिल को देखते हैं जो कि घर वापस आ रही होती है। तभी वो जियोंगो को देखती है और वो उसे देखकर आवाज देती है, लेकिन जियोंगो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तब हानिल उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अजीब इंसान हो, तुमने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया, वैसे तुम नहीं जानना चाहते हो कि मेरी ब्लाइंड डेट कैसी थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारे ब्लाइंड डेट के बारे में ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस नहीं हूँ। तब हानिल उसे कहती है कि मेरी ब्लाइंड डेट फ्लॉप हो गई। ये सुनकर वो पूछता है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हुई। इधर हम घर पे हानिल की आंट को देखते हैं जो कि खाना खा रही होती हैं और वो हानिल की बुराई भी कर रही होती है। वो कहती हैं कि उसे इस तरीके से जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, वो अपने डैड की तरह ही लापरवाह हो गई है, उसे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, उसे अपनी जॉब करती रहनी चाहिए थी। अब वो जॉबलेस होकर घर पे बैठी हुई है, बताओ उसे इस तरीके से कौन शादी करेगा। तब उसकी मॉम उसे कहती है कि उसे अब जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। हानिल इस समय ब्लाइंड डेट पे गई है और जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पे गई है वो एक प्लास्टिक सर्जन है, वो उसके साथ शादी कर लेगी और फिर वो सेटल हो जाएगी। तभी हानिल की आंट उसे जियोंग के साथ आते हुए देख लेती है, इसलिए वो बाहर आती है और बाहर आकर वो जियोंगो से पूछती है कि क्या तुम एक प्लास्टिक सर्जन हो। जियोंगो यहाँ पे हाँ कर देता है। अब यहाँ पे इन दोनों को कंफ्यूजन हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये वही लड़का है जिसके साथ हानिल डेट पे गई थी, इसलिए वो उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं और उन दोनों को साथ में बैठाकर उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। तब हानिल उसे कहती है कि हम दोनों शादी नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम दोनों बस एक फ्रेंड है। ये सुनकर उसकी आंट उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तो बता रही थी कि तुम शादी करने वाली हो किसी प्लास्टिक सर्जन से। वो कहती है कि हाँ मैं ब्लाइंड डेट के लिए गई थी लेकिन बात नहीं बनी। तब उसकी आंट उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तो यहाँ पे कह रखा था कि तुम शादी करने वाली हो किसी प्लास्टिक सर्जन से। अब यहाँ पे ये दोनों इन दोनों को बातें सुनाने के बाद जियोंगो से कहते हैं कि आखिर तुमने झूठ क्यों बोला था कि तुम प्लास्टिक सर्जन हो। तब जियोंगो से कहता है कि मैंने सच बोला था, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। ये सुनकर वो उससे कहती हैं कि क्या तुम सच में प्लास्टिक सर्जन हो, तो क्या तुम हमारी सर्जरी कर सकते हो। अब यहाँ पे जियोंगो हानिल का बदला लेते हुए उसकी आंट से बताने लगता है कि आपके चेहरे में काफी सारी कमियां हैं और उनकी कमियां वो गिनाने लगता है। अपने बारे में और अपने चेहरे के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनकर उसकी आंट गुस्सा हो जाती है। तब हानिल उसे कहती है कि ये एक प्लास्टिक सर्जन है, इसलिए इसे पता है कि आपके चेहरे में कैसी कैसी कमियां हैं, इसलिए ये सच ही बोल रहा है। अब यहाँ पे उसकी आंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल से भी बाहर निकाल दिया गया है। और ये बात हानिल को बहुत ही बुरी लग जाती है। घर में आने के बाद वो अपने बारे में सोचती है कि क्या मैं सच में इतनी ज्यादा अनलकी हूँ। इधर जियोंगो भी अपने घर में अकेला होता है और वो भी थोड़ा सैड होता है। तब यहाँ पे हानिल आ जाती है और वो अपने साथ ड्रिंक करने के लिए उसे पूछती है। फिर ये दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं। यहाँ पे हानिल उसे कहती है कि मैं सच में अनलकी हूँ, मैंने अपने डैड के लिए इतनी सारी कोशिश की लेकिन मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई। मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ ब्लाइंड डेट पे गई थी, लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा था और उसकी बड़ी सी एक बेटी भी थी। मैं सच में बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ। अब इसके बाद ये दोनों ड्रिंक पीने का
कंपटीशन करते हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रिंक पी लेते हैं। जब हानिउल ड्रंक हो जाती है तब वो कहती है कि मैं इस समय बहुत ही ज्यादा उदास हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जिंगो उसे कहता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है, तुम डॉक्टर की साइट पे अपने रिज्यूमे क्यों नहीं डालते हो, क्या पता वहाँ से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। ये सुनकर हानिउल कहती है कि हाँ मैं ऐसा जरूर करूंगी। और इतना कहने के बाद ये फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी ड्रिंक जब खत्म हो जाती है तब जिंगो जाकर ड्रिंक लाता है। जब वो ड्रिंक लाने के लिए जाता है तब बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो छाता लेकर ऊपर आ जाता है। यहाँ पे ये दोनों एक ही छाते के अंदर होते हैं। यहाँ पे हानिउल से पूछते हैं कि तुम कब सोओगे। तब जिंगो उसे कहता है कि जब तुम सो जाओगी तब मैं भी सो जाऊंगा। कुछ टाइम बाद जिंगो दिखता है कि हानिउल उसके कंधे पे ही सो चुकी है। उसके बाद वो उसे देख रहा होता है। कुछ टाइम बाद उसे देखने के बाद कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हानिउल सोती है तब इसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है। वो उसे देखकर दौड़ते हुए जिंगो के पास आती है और उसे जाकर कहती है कि कल रात में बहुत ही ज्यादा नशे में थी और नशे में ही मैंने हवा बोन के एक सेंटर में अपना रिज्यूमे भेज दिया और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जिंगो ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि क्या तुमने सच में इतनी दूर अपना रिज्यूमे भेज दिया था। वो कहती है कि हाँ, और अब मुझे वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब जिंगो उसे कहता है कि वो जगह तो बहुत ही ज्यादा दूर है और वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम सारी चीजें अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती हो, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। इसकी ये सारी बातें सुनकर हानिउल स्माइल करती है और जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद ये सारी बातें वो अपने फैमिली से बताती है, जहाँ पे हानिउल की मॉम ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती हैं और फिर वो उसे कहती हैं कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही हैं, मैंने आंट से तुम्हारी शादी की बात कह दी थी, इसी वजह से तुमने इतनी दूर अपनी जॉब रखा ली, ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही हैं। तब हानिउल उसे कहती है कि आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। वो कहती है कि आप मेरी चिंता मत करो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हानिउल अपने काम के लिए जा रही होती है, जहाँ पे उसकी मॉम लास्ट टाइम उसे अलविदा कह रही होती है। बाहर आने के बाद हानिउल जिंगो के अपार्टमेंट की तरफ देख रही होती है कि कहीं से वो उसे गुड बाय कह दे और फिर वो अपने फोन की तरफ देखती है और कहती है कि कैसा दोस्त है, लास्ट टाइम जाने के बाद भी मुझे उसने गुड बाय नहीं कहा। इधर हम जिंगो को देखते हैं जो कि हानिउल को गुड बाय मैसेज भेज रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका लॉयर आ जाता है और इसके बाद ये दोनों खाने के लिए एक जगह पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों खा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तब ये कहता है कि मैंने हानिउल के बारे में सुना, वो इतनी दूर इंटरव्यू देने के लिए जा रही है। तब जिंगो से कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही है। तब वो उसे कहता है कि जिस जगह पे वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही है वहाँ पे मेरे कुछ जान पहचान है, उन्होंने हानिउल के बारे में मुझसे बात की थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि हानिउल किस तरीके की लड़की है, तो मैंने हानिउल के बारे में उन्हें बता दिया था। मैंने बता दिया था कि उसने अपने प्रोफेसर को लात मारी थी और उसने क्या किया था। ये सारी बातें सुनकर जिंगो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने अगर बताया था तो तुम्हें सारी बात बता देनी चाहिए थी, तुम्हें ये भी बताना चाहिए था कि उसका प्रोफेसर कैसा है, उन्होंने उसकी सैलरी हाफ कर दी थी, ये सारी बातें तुम्हें बतानी चाहिए थी। अब ये सारी बातें सुनकर जिंगो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह हानिउल से मिलने के लिए यहाँ से चला जाता है। इधर हम हानिउल को देखते हैं जो कि आधे रास्ते पहुंच जाती है। तभी उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर हानिउल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उदास हो जाती है। फिर वो वापस आते टाइम ट्रेन का इंतजार कर रही होती है और वो जिंगो के पास कॉल करके कहती है कि मैं बेकार इंसान हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता है। तब यहाँ पे ट्रेन आ जाती है और वो जाने लगती है। तब यहाँ पे जिंगो आता है और वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि तुम बेकार इंसान नहीं हो। और यहीं पे हमारे इस ड्रामा का 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।